हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा इस वीडियो में बात करेंगे हम पॉली अपवर्जन का नियम। ये क्लास 11th जो है केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर है परमाणु संरचना, उससे लिया गया है। तो पॉली अपवर्जन का नियम या सिद्धांत क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है और वैसे भी इसका समझना बहुत ज़रूरी है, इंटर का बेस है। ठीक है, तो बेटा इस सिद्धांत को ऑस्ट्रिया के वोल्फगंग पॉली नामक वैज्ञानिक ने दिया। पॉली बस ध्यान रखिएगा, पॉली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि किसी भी देश में रहने वाले दो आदमियों की एक जैसी पहचान नहीं हो सकती। और पहली बात, वो रहते अलग अलग होंगे, अगर शक्ल भी एक अगर होगी तो पता लगा पिता का नाम अलग होगा, पिता का नाम एक है, माता का नाम अलग होगा। यानी हर आदमी की पहचान ही अलग होती है दुनिया में। इसी प्रकार जो है, इसने क्या कहा है कि जैसे नाभिक में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इसके चारों तरफ क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन की पहचान एक परमाणु में बिल्कुल अलग होती है। तो इसीलिए इसने कहा है, आप क्वांटम संख्या जानते हो क्या है, जो है चार संख्याओं का वह समूह जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करता है, वो क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें इसने यही कहा है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यदि किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की अगर तीन क्वांटम संख्या समान है तो चौथी वाली निश्चित ही अलग होगी। यानी कि चारों क्वांटम संख्याएं एक परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यही पॉली ने नियम दिया था, पॉली अपवर्जन का नियम कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये 2s1 है, तो 2s1 आपको ये मालूम है, ये इसका n इंडिकेट करेंगे, n बराबर 2 हो जाएगा। अब s के लिए जो है l बराबर 0 होता है, p के लिए l बराबर 1 होता है, d के लिए l बराबर 2 होता है और f के लिए l बराबर 4 होता है। तो यहाँ पर s है, l बराबर 0 होगा। अब m, तो आप जो है m का जब निकालेंगे तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, तो इसमें जो है ये 0 ही रहेगा इसका, तो इसका भी m बराबर 0 आएगा। अब पहला इलेक्ट्रॉन है, ये क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका +1/2 होता है। अच्छा, ये 2s2 है, तो n बराबर 2 आएगा, l बराबर 0 आएगा s के लिए, m बराबर क्योंकि एक ही जो है वो है तो उसका m बराबर 0 ही आएगा। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका जो है उल्टा जाएगा, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूमेगा, तो इसका s का जो वैल्यू आएगा वो s बराबर -1/2 आएगा। तो यहाँ पर ये तीन क्वांटम संख्याएं तो समान है, लेकिन चौथी वाली बिल्कुल डिफरेंट हो गई। ठीक है, थैंक यू बेटा वॉचिंग फॉर माय वीडियो, थैंक यू।